हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि सीओ सक्सेस जो है ये सीटेट की क्लासेस लेकर के आ रही है और इसमें सारे एक्सपर्टीज हैं, जितने टीचर हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज हैं, एक्सपर्ट हैं और सब अपने क्षेत्र में अपने विषय के महारथी हैं। इनमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप अगर सीटेट से जुड़ना चाहते हैं, सीटेट के क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के नंबर पे जरूर फोन करें और फोन करके इंक्वायरी लें। चलिए, इसी संदर्भ में मैं एक सीडीपी का सेक्शन है उसको लेकर के आया हूं। आप सबको पता है कि सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, यानी बाल विकास की अवधारणा को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि यह सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हो या पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन होता है और पेडागोजी का भी क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश किए थे हम लोग, और विकास की अवधारणा के साथ साथ ग्रोथ को भी समझने की कोशिश किए थे। यानी वहां हम समझ रहे थे कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से यानी गर्भावस्था से शुरू होता है और यह स्टार्ट होकर के जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलता है। इसको हम विकास कहते हैं। यानी समय परिस्थिति के हिसाब से विकास की प्रक्रियाएं भी बदलती हैं। इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो मनोवैज्ञानिक है ये विकास के 7 अवस्था की बात करते हैं। हालांकि जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अलग अलग अवस्था की बात करते हैं, लेकिन भारत में 7 अवस्था बताई गई है और इन 7 अवस्थाओं की हमने चर्चा की थी और चर्चा करके आज मैं चर्चा करूंगा इन अवस्था की विशेषता की, कि किस किस अवस्था में क्या विशेषताएं होती हैं। और उस विशेषता के हिसाब से टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवस्था को समझे, अवस्था की विशेषता को समझे, ताकि उसके अकॉर्डिंग टीचर उस बालक को शिक्षा दे सके, शिक्षण कार्य कर सके। चलिए, इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं रिकॉल करता हूं कि भारत में 7 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पूर्व प्रसूति काल यानी प्री नेटल स्टेज कहते हैं। और प्री नेटल स्टेज का जो समय पीरियड है, यह अवस्था गर्भधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्री नेटल स्टेज यानी पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, प्रसूति अवस्था कहते हैं। इसका समय गर्भधान से लेकर के आपको मैं बता दूं कि यह जन्म तक होता है। इसके बाद होता है शैशवावस्था की मैं बात करूं तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष के यानी 2 इयर्स के समय काल को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेज जो है इसको बाल्यावस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे, थर्ड स्टेज को हम लोग चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, यानी बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था को भी 2 सब स्टेज में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, यानी आप कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए तो इसका समय काल मैं बता दूं आपको 2 साल से 6 साल का भी होता है। और लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था का समय मैं बात करूं तो इसका समय काल होता है 6 से 12 साल। यानी अगर आपको बाल्यावस्था का समय काल पूछा जाए तो आप 2 से 12 बताएंगे, 2 से 12 तक जाएंगे। लेकिन इसकी सब अवस्था की बात की जाए तो इसमें 2 सब अवस्थाएं हो जाती हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, इसका समय काल हो गया 2 साल से 6 साल। और उत्तर बाल्यावस्था का समय काल हो गया, लेटर चाइल्डहुड का समय काल हो गया आपको 6 साल से 12 साल। फिर चौथे अवस्थे की बात की जाए तो चौथा स्टेज जो है
फोर्थ स्टेज जो है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, यानी एडोलसेंट एज कहते हैं, एडोलसेंट एज स्टेज बोलते हैं। और इसका समय मैं बात करूं तो इसके समय को हम लोग समय काल को 12 साल से 18 साल मानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको युवा अवस्था कहते हैं, और युवा अवस्था का समय होता है 18 साल से 60 साल, 18 साल से 25 साल। 18 साल से 25 साल को हम लोग युवा अवस्था की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन वर्तमान में यह 30 साल तक रखा जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है जिसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था का समय काल हो गया 30 साल से लेकर के 60 साल, ध्यान रखेंगे। और लास्ट का स्टेज होता है जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं, वृद्धावस्था का समय हो गया 60 साल से मृत्यु तक का, यानी जीवन के अंत तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। ये सब अवस्थाएं हैं, और आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाता है कि कौन सी अवस्था किस काल, कौन सी अवस्था का समय काल या ये किस ईयर तक का होता है, ध्यान रखेंगे। आइए हम एक एक करके इनके विशेषता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेषता को समझेंगे ताकि आप जब भी शिक्षण कार्य करें तो उस एज ग्रुप के विशेषता को समझे रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप शिक्षण कार्य करेंगे। चलिए, पहली अवस्था है जिसको प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, यानी प्री नेटल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है, यह माँ के गर्भाधान से शुरू होता है और जन्म तक होता है। इस अवस्था की यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। इसको हम लोग डेवलपमेंट की प्राइमरी स्टेज कहते हैं, यानी विकास के प्रथम अवस्था के कहा जाता है इसको। इस अवस्था में बच्चे के विकास होना शुरू होता है। इस अवस्था में ध्यान रखेंगे बच्चा जो है यह विकसित होना शुरू होता है। सेकेंड स्टेज है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। शैशवावस्था की मैं बात करूं, यह समय है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों यानी सेंसरी मोटर के सारे वस्तुओं के बारे में समझता है। कह सकते हैं कि यह शैशवावस्था में बच्चा जो है सेंसरी मोटर यानी यह संवेदी इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को समझता है, जानता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व करना भी सीख लेता है, यानी वस्तु को अस्थायित्व ऑब्जेक्टिविटी के रूप में उसको पहचानने लगता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों का यानी अपने मन स्थिति को प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ उसको चाहिए होगा या तो वो इशारे से बात करता है, या वो दुख व्यक्त करना है या खुशी व्यक्त करना है, तो बच्चा इन तत्वों को वो रोकर और हंसकर व्यक्त करता है। ध्यान रखेंगे, जैसे रोना और हंसना आदि कह सकते हैं कि यह संवेगों के माध्यम से अपने मन स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसमें रोना और हंसना मुख्य रूप से है। यानी बच्चा जब दुखी होगा तो रो करके व्यक्त करेगा, और जब वह खुश होगा तो हंस करके व्यक्त करेगा। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है। वह बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखता है, यानी अनुकरण करने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। और शैशवावस्था में बच्चा जब बड़े जो काम कर रहे होते हैं उनके कामों का अनुकरण करके वह सीखता है और उनका नकल करता है। इस अवस्था में उसका विकास तीव्र गति से होता है। ध्यान रखेंगे, शैशवावस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। 1 साल में बच्चा मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, यह मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेता है। इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है। शैशवावस्था की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें ध्यान रखेंगे यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, यानी अपने परिवार के सगे संबंधियों पर। वह इतना बड़ा नहीं होता कि सारे काम अपने आप कर सके। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है। आत्म प्रेम की भावना
यानी यह अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हैं। चलिए तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। और मैं बता दूं इसका समय काल 6 साल से लेकर के 12 साल के इस काल को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखेंगे बच्चा में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है इस काल में। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इसका विकास होना शुरू होता जाता है, इस अवस्था की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति विकसित होती है। ध्यान रखेंगे बाल्यावस्था का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है संग्रह की प्रवृत्ति, यानी यह वस्तुओं को, जैसे खिलौना है या कोई भी पेंसिल है, कोई भी आर्टिकल है, इसको इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होती है इस अवस्था में। यानी वस्तुओं को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, चीजों का इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चाहे वह उसके काम का हो या ना हो। ध्यान रखेंगे हम बाल्यावस्था की विशेषता की बात करें तो यह अवस्था बच्चों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का विकास होता है। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बच्चों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति, यानी यह अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, एक दूसरे के में सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होता है, क्यूरोसिटी की बात, यानी ये बच्चे जानना चाहते हैं कि यह वस्तु है तो क्या है, क्यों है और कैसे है, यानी क्यूरोसिटी वाली भावना इनमें डेवलप होती है, जिज्ञासा डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास भी होता है, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बच्चों को जिस तरह का इन्वायरमेंट आप मुहैया करवाएंगे, जिस तरह का उसका समाज होगा, उसका परिवार होगा, जिस तरह के उसके परिवार की क्रियाकलाप होंगी, उसकी विचार होंगे, उसी तरह उस बच्चा का भी विचार बनेगा, उसकी एक्टिविटी बनेगी। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बच्चों में आज्ञाकारिता के गुण विकसित होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में को खिलौने का युग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था की मैं बात करूं तो 2 से 6 साल के बीच की बात कही जा रही है, और इस अवस्था को खिलौने का युग, खिलौने का आयु, टॉय एज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यह प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में कि किस अवस्था को खिलौने का युग या टॉय युग के नाम, टॉय एज के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था जिसका समय है 2 से 6 साल। इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचानना सीखता है। बच्चा इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं पर सोचना शुरू कर देता है। मूर्त वस्तुओं पर ध्यान रखें, कहा जा रहा है मूर्त वस्तुओं पर, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चलता है, यानी बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो अगर उसे पुरस्कृत करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं तो वह खुश होता है और काम करने की ललक होती है, यानी पुरस्कार और दंड का प्रभाव उसको स्पष्ट दिखने लगता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है। उत्तर बाल अवस्था में माँ बाप के साय से परे बालकों को संगत पसंद करता है, यानी उत्तर बाल अवस्था की बात की जा रही है 6 से 12 साल। 6 से 12 साल में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साय से अलग निकल करके अपने सहपाठियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आइए इसके बाद हम लोग किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था का मैं बता दूं, किशोरावस्था का समय, अगर समय की बात की जाए तो किशोरावस्था का समय होगा यह 12 साल से 18 साल, 12 से 18 ईयर के बीच को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, और इसको तूफान का एक युग कहते हैं, यानी क्योंकि यह अवस्था जो है जीवन का सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छा रास्ता पर चलता है वह बहुत अच्छे गुण विकसित कर सकता है। अगर बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को तूफान का अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी देखेंगे
कि अगर इस अवस्था में बच्चों को इन्वायरमेंट सही मिला और अच्छा रास्ता पे पकड़, गाइडेंस अच्छा मिला तो अच्छे रास्ते पे जाएंगे, लेकिन गाइडेंस अगर नहीं मिला सही तो वो उनमें नकारात्मक रास्ता पकड़ लेते हैं और नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सांवेगिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इसे हम तूफान का एज भी कहते हैं, तूफान की अवस्था भी कहते हैं। चलिए अगर मैं इस विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता की बात करूं तो देख सकते हैं इस अवस्था में शारीरिक विकास काफी हद तक परिपक्वता में आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन यानी कह सकते हैं अमूर्त चीजों पर विचार करने लगते हैं। जैसे मैथ्स का सॉल्यूशन बनाना है तो ये कह सकते हैं माना कि x है, माना कि y है, यानी ये अमूर्त चीजों पर इनकी थिंकिंग, विचार डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों का सोचना तार्किक और औपचारिक रूप से हो जाता है, यानी लॉजिकल और फॉर्मल जो थिंकिंग होता है इसका विकास इस अवस्था में हो जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चा प्रतियोगिता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बच्चा प्रतियोगिताओं, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि खुद को दूसरों के नजर में कैसे सुंदर और अच्छा दिखाए। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम भावना बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, यानी काम भावना का अर्थ है सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात की जा रही है। ये अवस्था जो है गर्ल्स और बॉयज में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके वजह से देखा जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज यानी काम भावना जो होती है ये बढ़ जाती है। इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाज आदि के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा सहयोगी होता है, कोऑपरेटिव होता है, यानी कह सकते हैं इसमें यह मित्र मंडली का गठन कर लेते हैं, यानी मित्र मंडली के तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है और मित्रों को में सहयोग की भावना अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि यही अवस्था जो होता है यह जीवन में अच्छा करने और बुरा करने का स्टेज होता है। अगर सही गाइडेंस मिले तो अच्छे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ढंग से निभाने के योग हो जाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट अवस्था की बात करूं तो उसको हम लोग प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। और प्रौढ़ावस्था का समय अगर बात करूं तो यह 30 साल से लेकर के प्रौढ़ावस्था की मैं बात करूं तो यह 30 साल से यह 18 साल से लेकर के आपको 30 साल के उम्र को हम लोग प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। यह अवस्था यह अवस्था 18 से 60 साल के बीच की अवस्था होती है। व्यक्ति औपचारिक और तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है। यह एक तथ्यों के आधार पर सोचता है, यानी यहाँ पर देखेंगे बच्चों में मानसिक और सांवेगिक विकास हो चुका होता है और ये तथ्यों के आधार पर सोचना शुरू कर देते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं। प्रौढ़ावस्था की अगर मैं बात करूं विशेषता की तो इसमें देख सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था की मुख्य विशेषता यह है कि व्यक्तियों में जननात्मक आ जाती है, जनरेटिविटी आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का इतना विकास हो चुका होता है कि वह एकदम से अपने फैसले ले सकता है, यानी यह पूर्ण रूप से विकसित अवस्था है। और इसमें बच्चा क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में सोचने लगता है और वह निर्णय ले सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग और भी ज्यादा तार्किक रूप से चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा रहता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में मनुष्य में परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। प्यार यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। इस अवस्था में हम इतना अनुभव हो चुका होता है कि हम कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं, यानी उस स्टेज पर वो चला जाता है व्यक्ति जिससे वह सारे काम करने की कैपेसिटी उसमें डेवलप हो जाती है और उस योग हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेज की तो जिसको हम लोग वृद्धावस्था बोलते हैं।
वृद्धावस्था का समय अगर बात की जाए तो वृद्धावस्था का समय 60 साल से लेकर के ये मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। और यह अवस्था 60 साल से ऊपर की है, इससे हम परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होते हैं। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह हमारी इच्छाएं काफी हद तक पूरी हो चुकी होती हैं। इस अवस्था में जो भी इंसान की इच्छाएं होती हैं वह काफी हद तक पूरी हो चुकी होती हैं। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस अवस्था की तुलना हम लोग बाल्यावस्था से करते हैं, क्योंकि इसमें यह अवस्था जो होता है, बुजुर्ग का अवस्था होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वह देखता है उसके अनुकूल काम नहीं हो रहा होता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता में कमी आता है, ध्यान रखेंगे। शरीर जो है अन्य कर्म करने में अक्षम हो जाता है। इस अवस्था में चिड़चिड़ापन होने की वजह से अच्छी तरह समायोजन भी नहीं कर पाता है, ध्यान रखेंगे। इस अवस्था का व्यक्ति जो है ये अन्य वर्ग के लोगों के साथ, अन्य समुदाय के साथ समायोजन की कमी हो जाती है, समायोजित नहीं कर पाता है। इस अवस्था में आदमी को लगता है कि मैं कर रहा हूं वही ठीक है, या मैं वाली भावना इसमें डेवलप हो जाती है। यानी इन लोगों को लगने लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, वही काम होना चाहिए, और उसके विपरीत होता है तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन उसमें आ जाती है। और यही वजह है कि वो समायोजित नहीं कर पाता है अपने समाज से, अपने परिवार से। यह अवस्था संवेदनशील भी होता है, ध्यान रखेंगे कि इस अवस्था में बहुत व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो पूरी हुई होती हैं, फिर भी वो इच्छा को और पूर्ति करना चाहता है, अपने बातों को रखवाना चाहता है अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति। अगर उस तरह की बातें नहीं होती है, वो अवस्थाएं क्रिएट नहीं होती हैं, तो वह व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस करता है और एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं बना पाता। चलिए, यह हमने भारत में पाई जाने वाली जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की चर्चा की हमने, और चर्चा के साथ साथ उनकी विशेषता को भी हमने समझने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आप भी समझे होंगे, ताकि जब भी आप टीचिंग करने जाएं वहां पर इनका ख्याल रखें। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था का समय काल क्या होता है और किस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ से आप पिक आउट कर सकते हैं। चलिए, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।